बच्चों, कुछ इंस्ट्रक्शंस पे बात कर लेते हैं कि आपको अपने एग्जाम से पहले किस किस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अपने रोल नंबर को सिर्फ डाउनलोड करके रख मत लेना, तय बना के उसको पढ़ भी लेना कि उसमें क्या क्या लिखा है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर किसी बच्चे का रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम सेम नहीं है। आपको अपने रोल नंबर पे देखना है कि आपका एंट्री टाइम या रिपोर्टिंग टाइम क्या है। ये पहली ज़रूरी बात। बच्चों, दूसरी ज़रूरी बात ये है कि आप लोगों ने अगर आज से पहले, आज क्या है, फ्राइडे, आज से पहले अगर आपने एनटीए की वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड किया था तो प्लीज़ वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि दोबारा से एक करेक्शन हुआ है। करेक्शन करने के बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है और कहा है कि फ्राइडे से पहले अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो वो बेकार है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। आपको आज दोबारा एनटीए वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद आज अपना रोल नंबर दोबारा से डाउनलोड करना है, क्योंकि पासपोर्ट साइज जो आपका फोटो लगना है, सॉरी, पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो लगना है, उसका साइज उन्होंने कुछ चेंज किया है ना। तो आपको वो आज के बाद, करेक्शन के बाद जो उन लोगों ने अपलोड किया है उसका प्रिंट निकालना है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये दो बातों का बहुत खास ध्यान रखना। तो चलिए जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बार देख लें इसमें जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे एक तो रिपोर्टिंग टाइम मैंने कहा कि आप अपने रोल नंबर पे ज़रूर देख लें। इसके अलावा जो आपका पहला पेज है बेटा, ये आपको पूरा का पूरा भर के ले जाना है, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे बताना है, मेंशन करना है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको फीवर तो नहीं है, कफ तो नहीं है, सारी बातें आपको इसमें लिखनी। आपने हाल फिलहाल में कुछ दिनों में किसी सिटी में कहीं जाके ट्रैवल नहीं किया है, ये आपको इसमें मेंशन करना है। और अगर आपने किया है तो किस शहर में किया है, कब आप वापस आए एंड ऑल, ये सारी एंट्री आपको यहाँ पर भरनी है। ये सब चीज़ें आपको भर के ले जानी है, देख लीजिएगा, नहीं तो वो आपको पैनिक क्रिएट कर देंगे, आपको वापस कर देंगे वहाँ से। इसके अलावा बच्चों, इस जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फोटो लगेगा, वो बिल्कुल वही फोटो होगा जो आपने अपना फॉर्म भरते हुए फोटो लगाया था, बिल्कुल वही सेम फोटो यहाँ पर होना चाहिए। ओके बच्चों, इसके बाद यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आएगा, लेकिन वो आप घर से लगा के नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं तो वापस कर देंगे वो आपको। ये आपको उनके सामने लगाना है, इन्विजिलेटर के सामने लगाना है। यहाँ पेरेंट्स के साइन ऑब्वियसली आप करा के ले जाएंगे, लेकिन नीचे जहाँ आपके साइन होने हैं, अगेन ये इन्विजिलेटर के सामने होंगे और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है, पढ़िएगा जरा इसको अच्छे से। यहाँ पे आपको 4x6 साइज का फोटोग्राफ लगाना है बच्चों, पोस्ट कार्ड साइज। और यहीं पे करेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि फ्राइडे से पहले के रोल नंबर जो हमने दिए थे वो डिस्कार्ड, और अब आपको फ्राइडे ऑनवर्ड्स नया प्रिंट निकालना है। इस पे आप अपना वो फोटोग्राफ लगाएंगे और बच्चों यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, और इस तरह से करेंगे कि आपका जो आधा सिग्नेचर है वो बाहर आ रहा हो और आधा फोटो के ऊपर आ रहा हो। पूरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा बच्चों। अगेन यहाँ पे भी जो सिग्नेचर होने हैं तो लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर में होना है। जो भी काम प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर में है वो उनके सामने ही होना चाहिए, आप पहले से करके मत ले जाइएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों। किसी भी बच्चे को किसी भी कंडीशन में गेट क्लोज होने के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। इसलिए आप बिल्कुल समय पे घर से निकलिएगा, भले ही आपको वहां थोड़ा इंतजार करना पड़ जाए। वहां पहले ही पेपर में ऐसे हालात तुम लोगों के रहते हैं कि पसीना आया रहता है सर्दियों में भी, और अगर ऐसी कोई चीज क्रिएट हो गई कि आप लेट हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपका बीपी कितना शूट कर जाएगा और आप कितने परेशान हो सकते हैं। इसीलिए आप बिल्कुल समय पे जाइए, थोड़ा और पहले ही निकलिए, पूरा मार्जिन के साथ निकलिए बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 9th पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, अगर आपकी आस्था के हिसाब से कोई ऐसी ड्रेस कोड है जो आपको कैरी करनी ही है, आप पगड़ी पहनना चाहते हैं, या कोई बच्चा बुर्खा जैसे पहनता है वो, तो ऐसे केस में बच्चों जो भी आपका एंट्री टाइम लिखा हुआ है आपको उससे 2 घंटे पहले वहां पे पहुंचना होगा, तभी आपको एंट्री वो देंगे। ऐसी कोई भी चीज़ है जैसे कि आप कैरी करना चाहते हैं लेकिन वो ड्रेस कोड में अलाउड नहीं है, लेकिन आपके रिलीजन से, आपकी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है और आप उसको ज़रूर पहनना चाहते हैं, तो आपको अपने एग्जाम हॉल में, अपने सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। और पहुंच के भी बाहर खड़े नहीं हो जाना है, वहां कोई ना कोई कंसर्न पर्सन होगा, उससे बोलना है कि मैं इसी ड्रेस में पेपर देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, इसीलिए 2 घंटे पहले आई हूँ। आप लोग जो भी यहाँ पे फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं प्लीज कर लीजिए। दैट इज द 9th पॉइंट। इसके बाद बच्चों आगे आप क्या क्या ले जा सकते हैं, आप अपनी पानी की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा।
आप अपना फोटोग्राफ लगा हुआ पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी पूरा जो आपका एनरोलमेंट ये रोल नंबर है इसको लेके जाएंगे। और एक और बात याद रखिएगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फोटोग्राफ आपने लगाया था, एक और एक्स्ट्रा फोटो आप लेके जाएंगे जो वहां पे आपकी अटेंडेंस शीट पे लगेगा। इस इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा पॉइंट्स क्या क्या आपको चाहिए, जो भी मैंने कहा। आप एक फोटोग्राफ वो लेके जाएंगे जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था, एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। एक जो रोल नंबर में लगा दिया वो तो लगा ही दिया, इसके अलावा भी एक ही लेके जाएंगे जो वहां अटेंडेंस शीट में लगाया जाएगा। आप अपना हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, वैसे वहां पर भी होंगे। इसके अलावा आप पूरा भरा हुआ एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है, जिसपे जहां जहां उन्होंने सिग्नेचर मांगे हैं वो सिग्नेचर, लेकिन जो उनके सामने करने हैं वो उनके सामने ही करने हैं, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो प्लीज वो भी अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे के सारे उसके पास होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों आप अपना फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आपको दिया गया हो उसको हार्ड कॉपी में लेके जाएंगे। उसका कलर्ड पूरा आपके पास जो ओरिजिनल है उसका वो लेके जाएंगे, ना उसकी फोटो कॉपी आप लेके जाएंगे, ना आप उसको डिजिटल फॉर्म में वहां पे दिखा सकते हैं, वो सब अलाउड नहीं है। इवन अगर आपका कोई आई कार्ड है जो कि खो गया है और आपने उसका फोटो कॉपी लेके किसी गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा लिया है और आप उसको वहां पे प्रेजेंट करेंगे, वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये मेंशन किया है इन्होंने स्पेशली। आप ओरिजिनल ही अपना आईडी प्रूफ लेके जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो सारे की पॉइंट्स एक बार लिख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपसे कोई गलती ना हो जाए। पैन कार्ड कंसीडर किया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास का बोर्ड में जो आपका एडमिट कार्ड था वो भी कंसीडर किया जाएगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो। तो ये जो आईडी उन्होंने मेंशन कर दी है कि किस किस को ये कंसीडर करेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में मैं पहले ही बोल चुका हूँ। बच्चों ड्रेस कोड में ध्यान रखिएगा कि आपको वैसे देखो जो आपका फॉर्म है, जो आपका प्रोस्पेक्टस है, उसमें इन्होंने दिया था कि शूज अलाउड नहीं, आपको चप्पलें पहन के जाना है। लेकिन इन्होंने रोल नंबर में लिख दिया है कि शूज भी अलाउड हैं। तो आई डोंट नो व्हाट द क्योस इज, तो मेरी तो सलाह यही है कि आप शूज ना पहन के जाएं, अपना सिंपल जो चप्पल होती है वो पहन के जाएं, सैंडल पहन के जाएं, शूज नहीं पहने आप। और अगर आप शूज पहने भी तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा शूज हो चाहे चप्पलें हो वो बहुत मोटी हील या सोल की नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजों को अलाउ वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपकी ड्रेस में जो बटन है वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर वो कहते हैं, उन्होंने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है फुल स्लीव्स नहीं पहनना है, अगर आप फुल स्लीव्स पहनना चाहते हैं तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, आपको स्पेशल केस माना जाएगा। और उसमें भी आपको वजह बतानी पड़ेगी एक लॉजिकल, अदरवाइज वो कैंची लेके खुद काट देंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो इसलिए बच्चों पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ठीक है। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात बच्चों की, एग्जाम के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड अपने सेंटर पे डिपॉजिट करके आना है, दे के आना है, साथ में घर नहीं लाना। अगर आप इसको साथ घर ले आए, अपने एडमिट कार्ड को लास्ट में जमा करके नहीं आए, तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड आज दोबारा निकाल लीजिएगा बच्चों, और पूरा निकाल लीजिएगा, ओनली शुरू के 2 पेज नहीं, पूरा। और कुछ काम की बातें, जैसे आपको अलग से वो शीट नहीं देंगे, जो आपका पेपर होगा उस पे ही जो जगह होगी जगह जगह वहीं पे ही आप अपना पेन चला सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, अलग से पेज नहीं दिया जाएगा, रफ पेपर वगैरह। ओके बच्चों, यही थी कुछ काम की बातें, क्या ले जाना है क्या नहीं, इन बातों पे मैंने बात की। आप अपनी तरफ से ब्लैक पेन ब्लू पेन ले जरूर जाना, वैसे वहाँ पे मिलता है, लेकिन यू नेवर नो क्या कब चेंज कर दें। तो अगर मिल रहा होगा तो बाहर रखवा लेंगे पेन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंदर दे देंगे, अदरवाइज आप अपनी तरफ से लेके तो जाइएगा ही। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।